नमस्कार दोस्तों, ब्लेंडर हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पाइवट पॉइंट्स के कुछ ऑप्शंस बताएंगे। दोस्तों, पाइवट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसके चारों तरफ ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, स्केल करता है। तो दोस्तों, पाइवट पॉइंट के ऑप्शंस हमारे पास यहाँ व्यू पोर्ट में आप टॉप पर जाएंगे तो यहाँ मिडिल में आपको ये दो रिंग्स का बटन दिखेगा। ये पाइवट पॉइंट का ड्रॉप डाउन मेनू इससे खुल जाता है। यहाँ पर आपको 5 पाइवट पॉइंट के ऑप्शन दिखेंगे। बाय डिफॉल्ट मीडियन पॉइंट पाइवट पॉइंट होता है। तो जैसे मैं इस क्यूब को कॉपी कर लेता हूँ तो देखिए यहाँ नीचे की तरफ हमारे पास ज़्यादा क्यूब हैं और ऊपर की तरफ कम क्यूब हैं। ऊपर की तरफ सिर्फ 2 क्यूब हैं। तो अगर मैं इन सब को सेलेक्ट कर लूँ, सारे क्यूब्स को सेलेक्ट कर लूँ और मीडियन पॉइंट को पाइवट पॉइंट बना देता हूँ, तो अब आप रोटेट करके देखिए तो ये जो डॉटेड लाइन जा रही है ये पाइवट पॉइंट से शुरू हो रही है। तो आप देखेंगे कि नीचे वाले जो क्यूब्स हैं उसमें पहली लाइन, ऊपर वाली लाइन में से बीच का जो क्यूब है वो पाइवट पॉइंट बना है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर के क्यूब और नीचे के क्यूब इनके बिल्कुल बीचों बीच ये पाइवट पॉइंट नहीं बना है। ये पाइवट पॉइंट वहाँ बना है जहाँ ऑब्जेक्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जहाँ ओरिजिन पॉइंट्स ज़्यादा हैं। तो क्योंकि ओरिजिन पॉइंट्स ज़्यादा हैं इसलिए ये नीचे की तरफ पाइवट पॉइंट बना है। तो ये मीडियन पाइवट पॉइंट इसको कहते हैं, जो कि डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट्स और ओरिजिन पॉइंट्स की कंसंट्रेशन पे, यानी सघनता पे। जहाँ जिस तरफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा घने होंगे, ज़्यादा होंगे, डेंसिटी ज़्यादा होगी, उस तरफ ये पाइवट पॉइंट बनता है। फिर आप इसके चारों तरफ ऑब्जेक्ट्स को रोटेट करा सकते हैं। तो ये तो हुआ मीडियन पाइवट पॉइंट। अब फिर ऊपर जाकर के हम मेनू से मान लीजिए बाउंडिंग बॉक्स सेंटर ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। तो ये क्या करता है कि जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उन चारों की तरफ उनके चारों तरफ एक बाउंडिंग बॉक्स बना देता है, और जो कि हमें दिखाई नहीं देता। मतलब ब्लेंडर पीछे पर्दे के पीछे बाउंडिंग बॉक्स इन सब ऑब्जेक्ट्स के चारों तरफ बना देगा और कैलकुलेट करेगा कि उस बाउंडिंग बॉक्स का सेंटर कहाँ पर है। उस सेंटर को वो पाइवट पॉइंट बना देगा। तो अब हम रोटेट करके देखते हैं तो ये देखिए, ये ऊपर वाले क्यूब्स और नीचे वाले क्यूब्स के बीच में जो सेंटर है उसको इसने पाइवट पॉइंट बना दिया है। वहां से हमारा ये डॉटेड लाइन शुरू हो रही है, आप देख सकते हैं मिडल में से। तो ये हुआ हमारा बाउंडिंग बॉक्स सेंटर वाला पाइवट पॉइंट का ऑप्शन। अब आप चाहें तो 3D कर्सर को भी पाइवट पॉइंट बना सकते हैं। 3D कर्सर देखिए हमारा यहाँ नीचे वाले क्यूब्स की पहली लाइन में बीच वाले क्यूब के सेंटर में है। मैं इस क्यूब को हटा देता हूं, मान लीजिए यहां से। अब हमारा 3D कर्सर साफ साफ दिख रहा है। इसको हमने पाइवट पॉइंट चूज कर लिया था। अब रोटेट करते हैं तो ये देखिए 3D कर्सर के ही चारों तरफ ऑब्जेक्ट्स रोटेट करेंगे। डॉटेड लाइन 3D कर्सर से शुरू हो रही है। तो ये हुआ 3D कर्सर को पाइवट पॉइंट बनाना। अब एक और ऑप्शन है इंडिविजुअल ओरिजिन्स का। इंडिविजुअल ओरिजिन्स क्या करेगा कि जितने ऑब्जेक्ट हैं उन सब के इंडिविजुअल उनके अपने अपने ओरिजिन पॉइंट्स को पाइवट पॉइंट बना देगा। तो क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं तो बहुत सारे पाइवट पॉइंट बन गए। तो हर ऑब्जेक्ट अब अपने अपने ओरिजिन पॉइंट के चारों तरफ घूमेगा। ये देखिए सारे ऑब्जेक्ट अपने अपने इंडिविजुअल ओरिजिन पॉइंट्स के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो ये हो गया इंडिविजुअल ओरिजिन पाइवट पॉइंट। अब लास्ट ऑप्शन है एक्टिव एलिमेंट पाइवट पॉइंट।
तो अगर हम एक्टिव एलिमेंट को पाइवट पॉइंट बनाते हैं तो एक्टिव एलिमेंट आपको बताया था जो सबसे लास्ट में सेलेक्ट होगा जो ऑब्जेक्ट, वो एक्टिव एलिमेंट होता है और उसकी जो आउटलाइन होती है वो बाकी ऑब्जेक्ट्स की आउटलाइन के मुकाबले हल्के रंग की होती है। तो ये नीचे जो सबसे लास्ट हमारा क्यूब है इसको हमने सबसे लास्ट में सेलेक्ट किया था, इसलिए ये एक्टिव ऑब्जेक्ट है। इसको हमने पाइवट पॉइंट बनाना चूज कर लिया है। तो अब सारे ऑब्जेक्ट इसके चारों तरफ घूमेंगे। ये देखिए R से मैं रोटेट करता हूं तो सारे ऑब्जेक्ट इस क्यूब के चारों तरफ घूम रहे हैं। अगर मैं ये ऊपर वाले पहले क्यूब को एक्टिव एलिमेंट बना लेता हूं तो अब सारे ऑब्जेक्ट इसके चारों तरफ घूमेंगे। ये देखिए ये डॉटेड लाइन भी उसी क्यूब से शुरू हो रही है जो कि पाइवट पॉइंट बना गया है। ठीक है दोस्तों, एडिट मोड में जाकर हम एक सिंगल वर्टेक्स को भी पाइवट पॉइंट बना सकते हैं। उसके लिए आप पहले ऑब्जेक्ट मोड में जितने ऑब्जेक्ट हैं उन सबको सेलेक्ट कर लें। ए दबाकर मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया है। फिर मैं टैब दबाकर एडिट मोड में जाता हूं। अब जिस भी वर्टेक्स को आप पाइवट पॉइंट बनाना चाहते हैं उस पर 2 बार क्लिक करें। 1 बार 2 बार। 2 बार क्लिक करने से वो वर्टेक्स का कलर सफ़ेद हो जाएगा, उसका रंग सफ़ेद हो जाएगा। इसका मतलब वो वर्टेक्स हमारा एक्टिव एलिमेंट है। अगर आपने पाइवट पॉइंट की जो मेनू ऊपर है उसमें से एक्टिव एलिमेंट चूज किया है तो अब वो वर्टेक्स हमारा पाइवट पॉइंट बन गया है। अब उसके चारों तरफ बाकी सारे ऑब्जेक्ट रोटेट या ट्रांसफॉर्म होंगे। तो यहाँ हमने ऊपर वाले क्यूब्स में से जो राइट साइड का क्यूब है उसमें एक हमने वर्टेक्स को एक्टिव एलिमेंट बनाया है। सफ़ेद रंग का आपको दिख रहा होगा। अब रोटेट करेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट उसके चारों तरफ ही रोटेट करेंगे। ये देखिए तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।